रावण कौन था ये तो हम सबको पता है, पर रावण पूर्व जन्म में कौन था ये बहुत से लोगों को नहीं पता। अपनी प्रजा को प्रेम करने वाला, उन्हें सदैव सुख देने वाला एक धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा अपने पूरे खानदान सहित कैसे राक्षस बन गया, किन कारणों से बन गया, इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं वो रोचक कहानी के बारे में। प्राचीन काल में कैकेय नाम का एक बहुत ही सुंदर देश था, जो चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। उस देश पर सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। सत्यकेतु के 2 पुत्र थे, दोनों ही बड़े शूरवीर थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु तथा छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। सत्यकेतु ने उचित समय देखकर बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया और स्वयं जंगल में तप करने के लिए चला गया। प्रताप भानु राजा बनते ही धर्म और मंगल कार्य में जुट गया। अपनी प्रजा को खुश और सुखी रखने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा, जिसके कारण वहां की प्रजा उसे अपने सर आंखों पर बिठा लिया। कहते हैं कि जब सत्ता, शक्ति और स्नेह किसी को आवश्यकता से ज्यादा मिल जाए तो उसे घमंड हो जाता है। राजा प्रताप भानु को भी सत्ता, शक्ति और प्रजा से मिले स्नेह का घमंड हो गया। वो अपनी राज्य की सीमा विस्तार करने को ठान लिया और अपनी विशाल सेना को लेकर विजय यात्रा पर निकल पड़ा। उस विजय यात्रा में जिन जिन राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, उसको छोड़ दिया, पर जिन जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं किया, उसे प्रताप भानु से युद्ध करना पड़ा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। इसी तरह प्रताप भानु अपनी सीमा विस्तार करने के लिए दूसरे राजाओं पर आक्रमण करता गया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाता गया। एक बार एक राजा प्रताप भानु से युद्ध करते वक्त हार गया और अपनी जान बचाकर रणभूमि से भाग निकला और जाकर एक जंगल में छिप गया और प्रताप भानु से बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार प्रताप भानु जंगल में शिकार पर गए हुए थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही विशाल जंगली सूअर को भागते हुए देखा। उस सूअर के भयानक सफेद दांत ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि दैत्य राहु चंद्रमा को अपने मुंह में दबाकर भाग रहा हो। प्रताप भानु उस अद्भुत सूअर को देखकर चकित रह गया। ऐसा विचित्र और भयानक सूअर पहले कभी नहीं देखा था। प्रताप भानु उसका पीछा करने लगा। वह सूअर कभी पास आता दिखाई दे रहा था तो कभी दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा था। कभी अचानक से गायब हो जा रहा था तो कभी अचानक से आंखों के सामने आ जा रहा था। देखते ही देखते प्रताप भानु उस सूअर का पीछा करते करते घनघोर जंगल में पहुंच गया। अंत में वो सूअर एक गुफा में जाकर छिप गया। प्रताप भानु उस गुफा में जाना उचित नहीं समझा और वापस लौटने लगा। वो इतने घनघोर जंगल में जा चुका था कि वापस आने का मार्ग ही भूल गया। भटकते भटकते शाम हो गई। तभी प्रताप भानु को जंगल में एक तपस्वी की कुटी दिखाई दिया। उस कुटी में साधु का वेश बनाए वही राजा था जो प्रताप भानु से युद्ध करते वक्त रणभूमि से भागकर जंगल में छिप गया था। वो कपटी साधु प्रताप भानु को देखते ही पहचान गया, परंतु भूख और प्यास से बेहाल राजा उस साधु को पहचान न सका। राजा को प्यासा देख उस साधु ने सरोवर की तरफ इशारा किया। प्रताप भानु सरोवर के पास गया और अपनी प्यास बुझाई और फिर अपने राजधानी वापस लौटने का आज्ञा लेने के लिए उस तपस्वी के पास कुटी में आ गया। उस तपस्वी ने कहा कि हे राजन, अंधेरा हो चला है। तुम्हारा राज्य यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। जंगल बहुत घना है, आगे का मार्ग सुगम नहीं है, इसलिए आज रात यही ठहर जाओ, कल सुबह चले जाना। राजा प्रताप भानु उस तपस्वी की बात मान गया। वो कपटी तपस्वी तो प्रताप भानु को पहले से ही पहचानता था, फिर भी उसने जानबूझकर उनका परिचय पूछा ताकि राजा को संदेह ना हो कि ये वही है जो रणभूमि से भागा था। प्रताप भानु ने भी बड़े चतुराई से झूठ बोला कि मैं प्रताप भानु का एक मंत्री हूं। जंगल में शिकार करने आया था तो रास्ता भटक गया। जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजते खोजते आपके कुटी तक पहुंच गया। तपस्वी मुस्कुराने लगा। उसे तो प्रताप भानु के विषय में हर चीज पहले से ही पता था। उस तपस्वी ने कहा कि राजन, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं बल्कि स्वयं प्रताप भानु हो। तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम्हारे छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है। इसी तरह उस तपस्वी ने प्रताप भानु से जुड़ी एक एक चीज ऐसे बता दिया जैसे कि बहुत बड़ा अंतर्यामी हो। प्रताप भानु अपने बारे में हर एक बात सुनकर सन्न रह गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि वो तपस्वी कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर्यामी और सिद्ध पुरुष हैं। राजा ने कहा कि मुनिवर, मुझे यकीन हो गया है कि आप कोई साधारण तपस्वी नहीं हैं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए।
तपस्वी ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है, अर्थात जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर अभी तक मैं एक ही तन धारण किए हुए हूं। मैंने अपना तन नहीं बदला है, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। अपने सिद्धियों द्वारा तुम्हारे भूत वर्तमान भविष्य सब पता कर लिया है, पर मैं केवल तुम्हें तुम्हारा अतीत बता सकता हूं। भविष्य बताना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा, इसलिए राजन मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। पर हां, अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिद्धियां प्रदान कर सकता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रताप भानु पूरी तरह से उस कपटी तपस्वी के वश में हो गया था। उसने उस तपस्वी से प्रार्थना किया, कोई ऐसी सिद्धि बताएं जिससे मुझे कभी वृद्धावस्था ना आए, मृत्यु ना आए और ना ही मुझे कोई युद्ध में हरा सके। मैं एक छत्र पूरे पृथ्वी पर राज करूं। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा, पर उसके लिए तुम्हें एक कार्य सिद्ध करनी होगी। अगर वो कार्य तुमने सिद्ध कर दिया तो पूरे पृथ्वी पर तुम्हारा राज होगा। मनुष्य के साथ साथ देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उस कपटी सन्यासी की बात सुनकर राजा के मन में लालसा उत्पन्न होने लगी। उसने अति उत्साहित होकर उस सन्यासी से पूछा कि वो कौन सा कार्य है जिसको सिद्ध करने से मेरे इच्छाएं फलीभूत होंगी। अति शीघ्र बताने का कृपा करें महात्मा। उस कपटी तपस्वी ने राजा के अति उत्साह को भांपते हुए कहा कि इस संसार में ब्राह्मणों का श्राप सबसे भयानक होता है। जो भी मनुष्य ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया और उसके श्राप से बच गया वो अजेय हो जाएगा। हे राजन, तुम्हें ब्राह्मणों के श्राप से बचना होगा और उसके लिए तुम्हें सभी ब्राह्मणों को अपने वश में करना होगा ताकि वो तुम्हें कभी कोई श्राप ना दे सके। उस कुटिल तपस्वी ने प्रताप भानु के मन में ब्राह्मणों के श्राप का इतना ज्यादा भय बिठा दिया कि वो ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय सोचने पर विवश हो गया। राजा ने उस तपस्वी से कहा कि ब्राह्मणों को वश में कैसे किया जाए, उसका उपाय आप ही बताइए मुनिवर। उस तपस्वी ने कहा कि उपाय तो बहुत है पर बहुत कठिन है। एक सहज उपाय है पर वो उपाय करना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रताप भानु ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा कि वो कौन सा उपाय है ऋषिवर जो आपके लिए संभव नहीं है। तपस्वी ने कहा कि अगर मैं रसोई बनाऊं और तुम परोसो और मुझे कोई वहां जानने ना पाए तो जो जो उस अन्न को खाएगा वो तुम्हारे वश में हो जाएगा और यह काम 1 वर्ष तक करना होगा। हर दिन 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार सहित आमंत्रित करके भोजन कराना होगा, परंतु उसके लिए मुझे तुम्हारे राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा और मेरे लिए किसी राज्य या नगर में प्रवेश करना असंभव है। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं आज तक किसी नगर या राज्य में नहीं गया हूं और भविष्य में भी किसी भी गांव या नगर में जाने की मुझे इच्छा नहीं है, इसलिए यह सहज उपाय करना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रताप भानु ने उस कपटी सन्यासी के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगे कि सन्यासी का हृदय तो बहुत कोमल होता है, कृपया अपना भक्त समझकर मेरे लिए ये उपाय कर दीजिए। जब उस कपटी सन्यासी को लगा कि राजा पूरी तरह से उसके वश में हो चुका है, तब उसने मन ही मन विचार करने लगा कि यही उत्तम समय है प्रताप भानु से बदला लेने के लिए। उस तपस्वी ने कहा कि ठीक है राजन, तुम्हारे लिए ये उपाय मैं अवश्य करूंगा, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे राज्य में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर गलती से भी किसी को हमारे इस मुलाकात के बारे में पता चला तो इसका भयंकर दुष्परिणाम होगा। कोई भी सिद्धि तभी सफल होती है जब उसे छुपाकर किया जाए। मैं इस रूप में तुम्हारे राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं अपने तपोबल से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा और अपने माया से उसे अपने जैसा बनाकर 1 साल तक इस कुटी में रखूंगा और मैं खुद तुम्हारा पुरोहित का रूप धारण करके तुम्हारे सारे काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। मैं अपने तपोबल से रात को सोते वक्त ही तुम्हें घोड़े सहित तुम्हारे महल में छोड़ आऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आज से ठीक 3रे दिन हमारी तुमसे भेंट होगी। मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा और तुमसे आज की पूरी कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। तपस्वी की आज्ञा मानकर प्रताप भानु सोने के लिए चला गया। दिन भर का थका हारा था, इसलिए उसे जल्दी गहरी नींद आ गई। वो कपटी तपस्वी अपने आसन पर जा बैठा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वर्षों पहले जो घाव उसे प्रताप भानु ने दिया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसी विचार में वो तपस्वी खोया हुआ था। तभी उसका मित्र राक्षस कालकेतु वहां आ गया। ये वही राक्षस था जिसने भयानक सुअर के रूप धरकर जंगल में प्रताप भानु का मार्ग भटकाया था। उस राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिनको प्रताप भानु ने पहले ही युद्ध में मार दिया था। तभी से वो राक्षस उचित मौके की तलाश में था कि कब और कैसे प्रताप भानु से
अपने पुत्रों और भाइयों की मृत्यु का बदला लिया जाए। वो राक्षस एक चतुर मायावी था, छल प्रपंच बहुत जानता था। इसीलिए उस तपस्वी के साथ मिलकर प्रताप भानु के सर्वनाश का षड्यंत्र रचा। राजा प्रताप भानु गहरी नींद में सो रहा था। अगर वे दोनों चाहते तो वही अपना अपना बदला ले सकते थे, पर उन्हें तो प्रताप भानु के पूरे खानदान का सर्वनाश करना था। इसलिए उन दोनों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। आधी रात के समय तपस्वी के कहे अनुसार राक्षस कालकेतु ने प्रताप भानु को सोते हुए ही उठा लिया और जंगल के रास्ते होते हुए उसके राजमहल में पहुंच गया और प्रताप भानु को उसके शयन कक्ष में सुलाकर पुरोहित के शयन कक्ष में गया और चुपचाप गहरी नींद में सो रहे पुरोहित को उठाकर महल से बाहर निकल गया। पुरोहित को ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया और फिर अपनी माया से उस पुरोहित का रूप धारण करके वापस महल में गया और पुरोहित के बिस्तर पे सो गया। तड़के सुबह जब प्रताप भानु की नींद खुली तो खुद को महल में पाकर आश्चर्यचकित रह गया। मन ही मन वो समझ गया कि ये सब उस तपस्वी की महिमा है। रात को अचानक से राजा महल में कैसे आ गया, ये बात किसी को पता न चले, इसलिए वो धीरे से उठा और घोड़े पे बैठकर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया और फिर दोपहर को वापस आया और अपने दैनिक कार्य में लग गया। पुरोहित का रूप धरे वो राक्षस कालकेतु 3 दिन बाद प्रताप भानु को जंगल की बात याद दिलाई तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भ्रमवश राजा उस दैत्य कालकेतु को जंगल का तपस्वी समझ बैठा, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था कि वो 3 दिन बाद राजमहल में पुरोहित के वेश में आएगा। प्रताप भानु पुरोहित बने, कालकेतु के सलाह पर सब कार्य करने लगा। उचित समय देखकर राज्य के सभी ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन पे आमंत्रित कर दिया। कालकेतु ने अपनी मायावी शक्ति से 6 प्रकार के रस और 4 प्रकार के भोजन बनाया और व्यंजन इतने बनाए कि कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा तभी आकाशवाणी हुई, ठहरो ठहरो, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत करो, उठकर अपने अपने घर जाओ। यह अन्न खाने योग्य नहीं है। इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। इस अशुद्ध भोजन को करने से तुम्हारे कुल और धर्म का बहुत हानि पहुंचेगी। आकाशवाणी सुनकर सब कोई दंग रह गया। ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा प्रताप भानु के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सभी ब्राह्मणों ने क्रोधवश राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, तूने हम सभी ब्राह्मणों को परिवार सहित भ्रष्ट करने चला था। सो जा, तेरा पूरा वंश नष्ट हो जाए और अगले जन्म में तू परिवार सहित राक्षस हो जाए। ब्राह्मणों के श्राप से राजा व्याकुल हो उठा। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचार किए ही इतना भयानक श्राप क्यों दे दिया? इसमें राजा का कोई अपराध नहीं था। ये सुनकर ब्राह्मण चकित रह गए। प्रताप भानु भागता हुआ रसोई में गया तो वहां ना तो भोजन था, ना रसोई बनाने वाला ब्राह्मण और ना ही वो पुरोहित। राजा वापस ब्राह्मणों के पास आया और सारा वृतांत सुना डाला। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आपको पहले ही भोजन की शुद्धता की जांच करनी चाहिए थी। अब तो हमने श्राप दे दिया है, वो विफल नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे स्थान पर कोई और भी होता तो वो क्रोध में आकर श्राप दे देता। यह कहकर सभी ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। उधर राक्षस कालकेतु, जो पुरोहित का रूप धारण किए हुए था, वापस उस गुफा में जाता है जहां असली पुरोहित को कैद करके रखा था। असली पुरोहित को अपनी माया से प्रताप भानु के महल में छोड़ देता है और उस जंगल में तपस्वी के पास जाकर खुशखबरी सुनाता है। दोनों मिलकर जितने भी राजा प्रताप भानु से युद्ध में पराजित हुए थे, उन सबको पत्र भेजकर युद्ध के लिए तैयार करते हैं और उचित समय देखकर सब के सब एक साथ कैकेय देश पर चारों तरफ से आक्रमण कर देते हैं। उस घमासान युद्ध में प्रताप भानु और उसके भाई अरिमर्दन अपने पुत्रों और सहयोगियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अमर होने और पूरी पृथ्वी पर राज करने के लोभ में पड़कर प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी जैसे अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करके अपने पूरे खानदान का सर्वनाश करवा लिया। कालांतर में वही प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लेता है। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में और मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं और परिवार के दूसरे सदस्य किसी न किसी राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। ब्राह्मणों के उस श्राप के कारण प्रताप भानु का पूरा कुल खानदान राक्षस बन गया। इसीलिए कहते हैं कि अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभ के कारण मनुष्य अनजान व्यक्ति पर भी
आसानी से भरोसा कर लेता है, जो बाद में बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। यह था रावण के पूर्व जन्म की कथा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।